Good morning everyone. Welcome to Think Tanks. My name is Zain Tariq और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो कि है बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए मैंने एक बहुत ही बेसिक टर्म जो आपकी नेशनल इनकम है उसको उठाया है और इस वीडियो में उसका अच्छे से डीएनए किया है। डीएनए जानते हैं ना आप? चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज नेशनल इनकम? सो नेशनल इनकम क्या होती है? जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, नेशनल इनकम इज द टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी लगती है, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। अब हम पूरी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे जो एक एक वर्ड्स और एक एक टर्मिनोलॉजीज इन्होंने इकोनॉमिक्स वाली, टिपिकल इकोनॉमिक्स वाली यूज करी है। सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम। सर पहले तो ये बताइए फैक्टर इनकम क्या होती है? सिंपल, फैक्टर इनकम कुछ नहीं होती। क्लास 10th में हमने पढ़ा था, चलिए नहीं पढ़ा था, कि हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अगर नहीं याद है थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए और अगर नहीं जा पा रहे हैं छोड़िए। लुक एट हियर, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर हमें कोई भी प्रोडक्शन करनी है, किसी भी तरह का उत्पादन करना है, तो ये 4 चीजें बिल्कुल बेसिक है। जैसे कि हमें एक सिंपल सी एक मान लीजिए एक बिरयानी बनानी है, उसके लिए हमें राइस चाहिए, उसके लिए हमें और मसाले वगैरह चाहिए। सिमिलरली हमें प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर्स चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब एज अ हाउसहोल्ड हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फर्म्स को, जो प्रोड्यूसर फर्म्स होंगी, उनको ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देंगे। मैं अपना लैंड देने को तैयार हूं, क्यों? क्योंकि इसके बदले मुझे रेंट आएगा। मैं लेबर देने के लिए तैयार हूं, मैं खुद लेबर बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि लेबर देकर मुझे दिहाड़ी मिलेगी, यानी मुझे वेजेस मिलेंगी। कैपिटल लगाने के लिए तैयार हूं, पैसा लगाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि पैसे के बदले मुझे इंटरेस्ट आएगा अगर मैं कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मनी प्रोवाइड कर रहा हूं। और मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूं, तो मेरी भी थकावट है, मेरी भी मेहनत है, मुझे भी थकावट होगी, मुझे भी फटीग होगी, मेहनत करूंगा, पेन लूंगा, इसके बदले मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले मुझे कुछ रिटर्न मिल रही है। उस रिटर्न को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम, जिसको मैंने शॉर्ट में आपके लिए एक बहुत ही अजीब से एक्रोनिम में इसको मैंने बनाया है, रेस्ट इन पीस। नो, नॉट रेस्ट इन पीस, इट इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जैसे हमने देखा, लैंड के बदले रेंट, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, लेबर के बदले वेजेस, और आपका एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है। तो हमने इसको लिखा रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है वेजेस, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी बोलते हैं। तो फैक्टर ऑफ इनकम हमारी हो गई 4, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसको हम मोहब्बत से वेजेस भी बोलते हैं। तो सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम जिनको हम अर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। फैक्टर इनकम माय डियर स्टूडेंट्स इज आल्सो कॉल्ड एज द अर्न्ड इनकम, क्योंकि ये कमाई हुई इनकम होती है ना। अब तक आई होप आप लोग अलाइन कर रहे हैं वीडियो से और समझ पा रहे हैं जो अब तक आपको बताया। लेकिन साथ में मैंने एक रेड इंक से लिखा है ओनली। दिस ओनली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ओनली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस ओनली वर्ड इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि इनकम हमारी 2 तरह की होती है। एक फैक्टर इनकम जो आपको बताई, दूसरी होती है ट्रांसफर इनकम। तो यहां पर खास बात क्या है कि यहां पर सिर्फ फैक्टर इनकम का जिक्र है, सिर्फ फैक्टर इनकम, नॉट द ट्रांसफर इनकम। देखिए ट्रांसफर इनकम, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब ट्रांसफर इनकम क्या होती है सर? चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। चलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे के लिए भी कुछ छोड़िए, आगे देखते हैं हम ट्रांसफर इनकम क्या होती है। अभी आप ये सोचिए, सिर्फ फैक्टर इनकम जो आपकी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने जो अर्न करी। अब सर यो क्या हो गई नॉर्मल रेजिडेंट? नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है आपका ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब सर ये मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होता है? जो इंडिया में रह रहा है, इंडिया में रह रहा है और ये 2 कंडीशंस पूरी कर रहा है। क्या? कि वो इंडिया में 1 साल से ज्यादा हो गया उसको रहते हुए। दूसरा, इंडिया में रहने का उसका पर्पस गोवा में छुट्टियां बिताने का नहीं है,
उसका पर्पस है बिजनेस करने का, पैसा कमाने का, पैसा कमाने का, मनी कमाने का, बिकॉज मनी इज हनी। ये आपका कहलाएगा आपका नॉर्मल रेजिडेंट। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट जो है ये इंडिया का बंदा भी हो सकता है और बाहर से आया हुआ कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो इंडिया में आया है, 1 साल हो गया उसको रहते रहते, प्लस उसने यहाँ पर अपनी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी स्टार्ट करी। ये आपका नॉर्मल रेजिडेंट होता है। तो तभी मैंने यहाँ पर लिखा है मे बी अ सिटीजन और मे नॉट बी अ सिटीजन। इंडिया का बंदा भी हो सकता है और कोई गोरा भी हो सकता है, बट द थिंग इज द कंडीशन वुड बी दैट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। आप कॉमर्स के स्टूडेंट और अकाउंटिंग ईयर ना पता हो, ऐसा कैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अकाउंटिंग ईयर सबको पता है, इट बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल एंड्स ऑन 31 मार्च। तो इस तरह से हमने देखा नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो आई होप मैं आपको कुछ हद तक क्लियर कर पाया हूं। अब हम देख लेते हैं दूसरी चीज की नॉर्मल रेजिडेंट के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, इंडियंस वर्किंग इन यूएस, यूके, चाइना एम्बेसी। कोई भी इंडियन अगर यूके की एम्बेसी में, चाइना की एम्बेसी में वर्क कर रहा है तो वो आपका नॉर्मल रेजिडेंट है। सर ये क्या? ये कुछ ऐसे जैसे कि भाई लोगों, आप में से कुछ लोग भी कनाडा जाना चाहते होंगे, जो यूएस जाना चाहते होंगे, तो आपको वहां जाने के लिए वीजा लगेगा, पासपोर्ट पर आपको वीजा मिलेगा। वीजा लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा एम्बेसीज में जो आपको वीजा प्रोवाइड करेंगे। अब जो एम्बेसी होगी वहां पर जो है यूएस के बंदे काम करते हुए भी आपको मिलेंगे, कुछ इंडियंस भी आपको काम करते हुए मिलेंगे। तो ऐसे इंडियंस जो आपको इन एम्बेसीज में, दीज आर जस्ट द एग्जांपल्स एटसेट्रा, कोई भी आपकी एम्बेसी होगी वहां पर काम करते हुए मिलेंगे। अगर वो इंडियंस हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट बनाएंगे। दूसरा एग्जांपल, कोई भी इंडियन अगर डब्ल्यूएचओ में काम कर रहा है, डब्ल्यूएचओ में, हु में नहीं, हु इज हु, आई मीन डब्ल्यूएचओ मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर इंडियन काम कर रहा है, अगर वो इंडिया में लोकेटेड है डब्ल्यूएचओ का ऑफिस। अब डब्ल्यूएचओ कितना न्यूज में रहा पेंडेमिक के दौरान, एवरीबॉडी नोस कि डब्ल्यूएचओ क्या हो। नेक्स्ट इज इंडियंस वर्किंग इन आईएमएफ। आईएमएफ बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि पूरी दुनिया के अंदर मनी का जो एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, उसको उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है। आपने टर्म 1 में एक्सचेंज रेट आई होप बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो अगर कोई इंडियन आईएमएफ में काम कर रहा है तो वो भी आपका नॉर्मल रेजिडेंट होगा। फाइनल इज एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट के बिहाफ पर कुछ लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने। जा तो रहे हैं वो बाहर, लेकिन रिप्रेजेंट वो इंडिया को कर रहे हैं, सो दे विल आल्सो बी कॉल्ड एज द नॉर्मल रेजिडेंट। आई होप ये जो हमने डीएनए किया नेशनल इनकम का, ये बहुत हद तक मैं आपको क्लियर कर पाया हूं। इसके रिगार्डिंग कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।